बरसात के वर्तमान समय में फैल रहे मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जगदलपुर शहर के जाने माने डॉक्टर एवं लैब संचालक ने बारिश के समय में बारियों से बचने हेतु सावधानी बरतने की सलाह एवं सुझाव देते हुए डायरिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे गंभीर बीमारियों से बचाव और सावधानी की अपील की है। डॉक्टर हेमंत कुमार ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान जल जनित बीमारी आदि के साथ डायरिया, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए शहर एवं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों से सावधानी बरतने की सलाह दी। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसुड़वा नाक से खून बहना और शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में सामान्य दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि चिकनगुनिया के लक्षण है। डेंगू, चिकनगुनिया के लक्षण नजर आने पर चिकित्सालय में खून की जांच अवश्य कराएं। जांच में डेंगू या चिकनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उपचार करानी चाहिए। जी सर, बताएंगे अभी किस प्रकार की बीमारियां फैली हुई है इस सीजन पे? अभी हमारे क्षेत्र में बस्तर में खासकर ग्रामीण इलाकों से कुछ डायरिया, डिसेंट्री की खबरें आ रही हैं और इसके जो है मुख्य जो इसका कारण होता है दूषित जल का सेवन और दूषित भोजन और हाथ का न धोना। तो इन तीन चीज़ों से अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो इससे ये फैलती हैं। और अगर मेडिकल टर्म में कहा जाए तो डिसेंट्री डायरिया के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक तो परजीवी या पैरासाइट के कारण अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं और जो अमीबा जिसके लिए उत्तरदायी होता है, और बैक्टीरियल डिसेंट्री के लिए मुख्यतः ई कोलाई, शिगेला और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया जिम्मेवार होते हैं। और एक बच्चों में जो होता है वो वायरस, रोटा वायरस के कारण भी डिसेंट्री और डायरिया होता है। तो इसके लक्षण ये है कि बार बार दस्त होना, दस्त के साथ रक्त का आना, पेट में दर्द होना, और चूँकि बार बार दस्त होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अगर वो और कुछ खनिजों की कमी हो जाती है तो अगर समय पे उसकी पूर्ति न की जाए तो उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो मुख्यतः हमको समय पे इलाज, समय पे डिहाइड्रेशन को दूर करना और जो उसके कारण है उससे बचना, जैसे कि गंदा पानी यूज़ न करें और हाथ बार बार धोएं और बासी भोजन या खराब जो है वो प्रयोग में ना लाएं। तो और दूसरा, अभी चूँकि बरसात चल ही रही है तो जगह जगह पानी का जमाव है, तो इसमें मच्छर मक्खियाँ पनप रही हैं। तो इसके कारण कुछ क्षेत्रों में मलेरिया और शहरी क्षेत्रों में कुछ डेंगू की भी शिकायतें आना चालू हुई हैं। और इसके भी लक्षण बुखार तेज़ आना, सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो इसके लिए भी समय पे जांच करवाएं, समय पे इलाज ले लें तो घातक नहीं होता है और समय पे जांच हो जाए। और बचाव के लिए यही है कि पानी का जमाव ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कीटनाशक जो आते हैं मच्छर भगाने के वो प्रयोग करना चाहिए। तो इनके द्वारा ही ये फैला होता है। और अभी महानगरों में थोड़ा ज़्यादा ही प्रकोप है तो लोग जो बाहर से आते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे वो आ जाता है। तो सर्वोत्तम चीज़ यही है कि बचाव, इन सब चीज़ों से बचाव, तो ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। डेंगू के मच्छर के लक्षण सब कैसे पहचान पाए जा सकते? वो मुख्यतः उसका कारक जो होता है एडीज इजिप्टाई मच्छर होता है, जो कि सामान्यतः शाम के वक्त ही ज़्यादा काटता है और गमलों में, कूलर के पानी में, घास फूस में वो पनपता है। और अगर
की पहचान की जाए तो उसके पंख में धब्बेदार पंख वाला, थोड़ा बड़ा मच्छर और धब्बेदार पंख वाला होता है। हाँ, तो एक प्रकार का वायरस संक्रमण है। तो वायरस एक व्यक्ति के शरीर से, जैसे उसने किसी को काटा और दूसरे को काटा, तो वहाँ से वहाँ वो फैलाते हैं। और इसमें भी वही तेज बुखार, सर दर्द, ठंड के साथ बुखार, ये सब लक्षण आते हैं। और चूँकि कोई अलग से विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, मल्टीविटामिन, पैरासीटामोल और रेस्ट यही दिया जाता है। और प्लेटलेट काउंट पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि प्लेटलेट कम तो नहीं हो रहे हैं, तेज़ी से कम तो नहीं हो रहे हैं, उस पर रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। और अभी जो चल रहा है उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा तेज़ी या संक्रामक नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व जो हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि जैसे दंतेवाड़ा, बचेली, सुकमा, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रकोप है। बाकी यहाँ है इक्का दुक्का प्रतिदिन आते हैं।